और मकतूल की कहानी बहुत तवील है। ये इंसान की पैदाइश से शुरू हुई और उसकी जिंदगी के साथ साथ सफर कर रही है। जायदाद हो या पैसा, रिश्तों का तनाजा हो या मिल्कियत का झगड़ा, सबका इख्तिताम कत्ल की वारदातों पर हो जाता है। इसके बावजूद इंसान इतना लालची है कि वो उन तमाम चीजों के लिए खून खराबे से गुरेज नहीं करता, ये सब कुछ जानते हुए भी कि उसके साथ कुछ नहीं आने वाला। वो ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत हासिल करने की दौड़ में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटता। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि कराची के इलाके न्यू कराची में एक दरिंदा सिफत शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी, 2 बेटियों और ससुर को तेज धार आले से ज़िबा कर दिया। रावलपिंडी में 27 साला नौजवान पर तेजाब फेंकने के बाद उसे कत्ल करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कसूर में गलत चाल चलन की वजह से एक खातून को उसके दोस्त ने बेटे समेत कत्ल कर दिया और लाहौर से दिन दिहाड़े अगवा होने वाले सलमान तासी के बेटे को कई दिन गुजरने के बावजूद बाजियाब ना करवाया जा सका। कराची के इलाके न्यू कराची में शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी, 2 बेटियों और ससुर को तेज धार आले से ज़िबाह कर दिया, मगर पुलिस इस दरिंदा सिफत मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी, जिसने इंतहाई बेदर्दी के साथ अपनी हाफिज कुरान बेटी समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। जायदाद और पैसे की लालच में बाज दफा कुछ लोग अपने रिश्तेदारों और अजीजों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। शहर कायद में भी कत्ल की बेशुमार वारदातें एक आम बात है, जहां दिन दिहाड़े कई जीते जागते इंसानों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। यहाँ पर कत्ल की बहुत सारी वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें मकतूलीन के अपने ही अजीज या रिश्तेदार मुलव्विस होते हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F राजपूत कॉलोनी में भी कत्ल का ऐसा ही दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। यहाँ की एक गली के मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी कि उनकी गली से ताफुत उठ रहा है, जिस पर पुलिस इलाके में पहुंची और एक बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो वहाँ 4 लाशें पड़ी थी, एक गुसल खाने में और 3 कमरे में थी। ये परसों रात को जब स्मेल आना शुरू हुई ना, तो फिर रात को मैंने बच्चों से ही बोला था, यहाँ चंद बच्चे ने यार कुछ गड़बड़ है जो स्मेल आ रही, तो मैंने अपने घर के कमरे भी साफ़ कर दी। मतलब हो सकता है बिल्ली बिल्ली ऐसी चीज़ है जो मर गई हो जिसके अपने घर में आ रही, इसका तो हमें ख्वाबो ख्याल में पता नहीं था। सुबह फिर हमारे महल्ले के जो लोग थे उनको बुला के इकट्ठा करके फिर इनको इन्फॉर्म किया हमने पुलिस को। तमाम अफराद को इंतहाई बेदर्दी से गले काट कर कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये लाशें 2 से 3 रोज पुरानी थी। मर्द की लाश गुसल खाने से मिली, जिसके मुंह पर टेप और हाथ पांव बंधे हुए थे और उसे ज़िबा किया गया था, जबकि कमरे से मिलने वाली लाशें 3 खवातीन की थीं, जिन्हें दुपट्टे से मुंह बांधकर उनके गले काटे गए। एक खातून की लाश बेड पर और 2 बहनों की लाशें एक दूसरे के करीब जमीन पर पड़ी थी। पुलिस ने चारों लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों की शनाख्त रजब अली, जमशेदा बीबी, आमना और हिना के नाम से हुई। इस इत्तला पे हम लोग उस मकान पे पहुंचे और पुलिस ने जो है वो मकान खोला तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक बाथरूम में मर्द की लाश, तो काफ़ी गली सड़ी पुरानी 5-6 दिन की, और कमरे में 2 बच्चियों की और एक खातून की लाश मौजूद थी, वो भी बोसीदा हालत में। बहुत बुरी, शायद कि ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसी हाल में ना देखी हो। पुलिस का ये भी कहना है कि कत्ल होने वाली खातून जमशेदा का शौहर जहांगीर गायब है और शुबह है कि वो इस वारदात में मुलव्विस है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर अपने ससुर रजब अली, अपनी दूसरी बीवी और सौतेली बेटियों आमना और हिना को कत्ल किया है। इलाका मकीनों का कहना है कि जहांगीर को 3 रोज पहले जाते हुए देखा गया था। जुमेरात वाले दिन ये यहाँ पे नज़र मिलके गया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई जाते मेरे से रब्ता रखना, रब्ता रहता था मेरा, तो मैंने भाई रब्ता रखना और कोई भी सिचुएशन हो बताते रहना। बोला हाँ, मैंने इनके रिश्तेदारों अजीज़ों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है,
उनको मैंने बता दी, बस ये कि चला गया। उसके बाद ना हमने देखा है ना कोई बात हुई। मुलजिम ने इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए अपनी जिंदगी भर की साथी का गला इस तरह काटा कि उसकी गर्दन 6 इंच तक कट गई थी। फिर अपने ससुर और साथ साथ उन मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा और उनके गले भी 5 इंच तक काट दिए। मुलजिम ने इंतहाई सफाकी से ये घिनौनी वारदात की कि शायद उसके हाथ तक नहीं कांपे। पुलिस का कहना है कि मुबैना मुलजिम जहांगीर और मकतूला जमशेदा दोनों की दूसरी शादियां थीं और जिस मकान में कत्ल की वारदात हुई ये मकान मकतूला जमशेदा के नाम पर है और इस बात का शुबा है कि ससुर, माँ और बेटियों को मकान के तनाज़े पर कत्ल किया गया है क्योंकि घर से तलाई जेवरात और मकान के कागजात गायब हैं। कत्ल होने वाली 13 साला आमना 9वीं जमात की तालिबा और हाफिज कुरान थी, जबकि 12 साला हिना 7वीं जमात की तालिबा थी। जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गले काटे गए और मुंह पे भी टेप लगाया गया। जमेरात को देखा गया, उसके बाद वो ताला लगा के वो वापसी नहीं आया और ना ही उसने फ़ोन जो है उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। जो वाक़या हुआ है इससे 100% होता है कि जहांगीर ही मुल्ज़िम है। मकतूला के भाई ने बताया कि जहांगीर अक्सर घर वालों के साथ झगड़ा करता रहता था, जबकि पुलिस ने भी शुबा जाहिर किया है कि तमाम अफराद को कत्ल किए जाने से कबल मुमकिन तौर पर कोई नशा आवर शय या जहर दिया गया है और इस वारदात में 1 से ज़ायद मुल्ज़िमान का हाथ हो सकता है, इसलिए कि 4 अफराद के गले काटकर उन्हें कत्ल करने का काम एक आदमी के लिए बगैर किसी को नशा पिलाए खासा मुश्किल होता है। ऐसा हो सकता है 4 आदमी को मारना के एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बाथरूम में था और 3 ये एक कमरे में, एक ही कमरे का ये घर है, तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन शुबा जो है इसके शौहर पे ही जा रहा है कि जहांगीर जो उस दिन से ताला लगा के गायब है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं और उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम की पहली बीवी को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीश ये है कि अभी हमने वहाँ उसकी जो साबका बीवी है उस तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। असल में इस किस्म के केस में ताउन जो है, एक तो आपका बड़ा, मीडिया का भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उसने भी इंतहाई चालाकी से ये तस्वीरें वगैरह जो ना, उसका कोई भी ऐसी हमें उस घर से निशानदेही वाली चीज़ नहीं मिली, ना उसकी फ़ोटोग्राफ मिला है, ना कोई और शनाख्ती कार्ड मिला है। वो वहाँ से लेके निकल गया है ताकि कोई शहादत उसकी नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका पता लगा। हमें किसी मिल में भी वो काम करता था, जैसे भी होगी, अभी प्रोग्रेस जारी है। मकतूला जमशेदा के पड़ोसियों का कहना है कि बहुत बुरा हुआ है, इसलिए कि मरने वाले तमाम लोग बहुत अच्छे थे। पुलिस इस वारदात में मुलविस मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दे। मकसद ये है कि बहुत शरीफ थी वो बच्ची, इतनी शरीफ थी कि हम बता नहीं सकते, कि हमारा दिल रो रहा है कि अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा नहीं हो जैसे ये यहाँ पे हुआ है। बहुत गलत हुआ। हमारा महल्ला इतना अच्छा महल्ला था और वो कभी किसी के पास आती नहीं थी, जाती नहीं थी। कभी कुरान खानी हुई तो आई हैं, या वैसे कभी आई हैं तो बच्ची है, मगर कभी ऐसी नहीं थी। ना उनकी माँ ख़राब थी, ना वो बच्ची ख़राब थी। वो आदमी भी बहुत शरीफ नज़र आता था जो करके गया ऐसा। भाई इसको बहुत सख्त सज़ा दी जाए, जितने भी हो इसको ढूंढा जाए, ढूंढ के इसको सबके मीडिया के सामने अजियत दी जाए, सबके सामने, ताकि सामने वाले को भी पता चला कि अजियत दे, खौफ आए सबको कि हम कर क्या रहे हैं ये। मकतूला जमशेदा के भाई का कहना है कि टीवी देखकर उसे वाक़े का पता चला। मेरे बाप, बहन और भांजियों के कातिल को इबरतनाक सजा दी जाए। हम तो रिश्तेदार है, हमारा अपना जाति सक्का बहन है हमारा छोटा, और भंजी भी हमारा है, वालिद साहब हमारा है। हमने कोई इत्तला नहीं मिला, किसी से खबर भी नहीं मिला। जब हमने टीवी में किसी ने बताया, बोलता है टीवी में देखो तुम्हारा कुछ हुआ, न्यू कराची का तुम्हारा बहन का घर है, वहाँ से कोई हादसा हुआ। जब टीवी में हमने देखा तो हमारा भंजी और मेरा बहन का तफसीर देखा हमने। मेरा बहन और मेरा भंजी जो मेरा वालिद साहब जिस तरीका बेरहमी से कत्ल हुआ, इसके लिए हमने इंसाफ चाहता हूँ हुकूमत से, किसी जरिए हमारा ये इंसाफ चाहिए। मामूली झगड़े बाज़ दफ़ा ऐसी नौयत इख्तियार कर जाते हैं कि उनसे पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, मगर बेगुनाह अफराद को कत्ल करने वालों के हाथ भी सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं आता। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बाज लोग
दौलत और जायदाद की लालच में अपने अजीजों, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं और बाज मामूली इख्तलाफात पर भी अपने पूरे खानदान को मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका किया हुआ जुर्म छुप नहीं सकेगा, बल्कि एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा। इसी के साथ चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।